बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में रतन नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सुनीता साथ रहते थे। रतन एक अच्छा दिल वाला इंसान था, लेकिन एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था। वह दिन भर काम से बचता था और सिर्फ आराम करना चाहता था। वहीं उसकी पत्नी सुनीता बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर के सारे काम संभालती थी, चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई करनी हो या फिर खेतों में काम करना हो। रतन को हमेशा लगता था कि घर के कामों में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह सोचता था कि उसकी पत्नी घर के काम करेगी और वह सिर्फ आराम करेगा। सुनीता कभी भी रतन को उसकी आलस्य की आदत पर नहीं टोकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसका जीवन बहुत कठिन हो गया है। वह अकेले ही सभी कामों में व्यस्त रहती और रतन आराम करता। सुनीता ने रतन से कई बार कहा था, रतन, तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हें भी थोड़ा श्रम करना चाहिए। सुनीता, मुझे काम करने का मन नहीं है। तुम कर लो, मुझे आराम करने दो। तुम जानती हो, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। धीरे धीरे रतन की आलस्य की आदतों ने सुनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। वह दिन भर काम करती और रात को थकी हारी बिस्तर पर गिर जाती। रतन को इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि वह दिन भर सोता रहता या फिर बेकार की बातें करता रहता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत दूर दूर तक अपनी कहानियां और उपदेश देने के लिए जानी जाती थी। वह सुनीता से मिली और उसकी मेहनत को देखकर उसने कहा, बिल्कुल सुनीता, तुम एक महान और मेहनती महिला हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों के लिए दिया है। क्या तुमने कभी अपने लिए सोचा? स्विंग, मुझे तो यही लगता है कि मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मुझे घर और परिवार की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं खुद को और अपने पति को बेहतर स्थिति में देखना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यही समझना होगा कि तुम्हारे पति का आलस्य तुम्हारे जीवन को कठिन बना रहा है। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि जीवन में मेहनत का बहुत महत्व है। बूढ़ी औरत ने सुनीता को एक छोटी सी सलाह दी। तुम अपने पति से कहो कि अगर वह अपनी आलस्य की आदत नहीं छोड़ता तो एक दिन उसके पास समय नहीं होगा, और उसे यह समझाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत को एक चुनौती में बदलने की जरूरत होगी। सुनीता ने उस दिन के बाद सोच लिया कि वह रतन को आलस्य से बाहर निकालने के लिए कुछ करेगी। अगले दिन उसने रतन से कहा, रतन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने तय किया है कि मैं घर का सारा काम अकेले नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं तुमसे अलग होकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊंगी। रतन हक्का बक्का होकर सुनीता से बोला, क्या तुम मायके जाओगी? लेकिन मैं तो यही सोचता था कि तुम हमेशा मेरी मदद करती रहोगी। रतन ने सुनीता की बातों को समझा और उसे महसूस हुआ कि वह अपनी आलस्य की आदतों के कारण अपनी पत्नी को तकलीफ दे रहा है। उसे यह भी समझ में आया कि सुनीता बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल रही है और उसे अब अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। वह अपनी गलती को समझते हुए सुनीता से कहने लगा, सुनीता, मुझे माफ करना। सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैं अब आलस्य छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यह समझ में आ गया है कि अगर मैं आलसी रहूंगा तो मेरा जीवन और परिवार दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। रतन ने अगले दिन से घर के सारे कामों में सुनीता की मदद करना शुरू किया। वह घर की सफाई करने में, बर्तन धोने में और खेतों में काम करने में भी जुट गया। शुरुआत में रतन को यह काम कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका आनंद आने लगा। उसे समझ में आया कि मेहनत करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी संतुष्ट रहता है। कुछ महीनों के बाद रतन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुनीता का मददगार बन चुका था और उसकी आलस्य की आदतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। अब दोनों मिलकर अपने घर और खेतों को बेहतर बना रहे थे। उनका जीवन सुखी और संतुष्ट हो गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रतन और सुनीता के पास आए और उनसे पूछा, रतन भाई, तुम तो पहले आलसी थे, लेकिन अब तुमने इतनी मेहनत कैसे शुरू कर दी? अब मैंने समझ लिया है कि आलस्य से सिर्फ नुकसान होता है। मेहनत से ही जीवन में सुख और सफलता मिलती है। अगर तुम भी आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा।
सुनीता ने भी रतन की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस्य केवल दुख और तनाव लाता है। हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए।